Hello students, welcome to Fundo Tutor. This is Diksha, your science teacher, and today we are going to talk about characteristics of matter, module number 3. लास्ट टाइम हमने बात की थी मैटर के बारे में कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है, राइट? एंड मैंने आपको इसका एविडेंस भी बताया था कि कैसे ये टाइनी पार्टिकल से बना होता है। हमने उसके एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टाइनी पार्टिकल्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. ये जो एक्सपेरिमेंट है हमने इसके एविडेंस में भी प्रूव किया था. दिस वाज एक्सपेरिमेंट विद पोटाशियम परमैंगनेट, जिसमें हमने एक वाटर का बीकर लिया था, पानी उसमें फिल किया और जो पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है उसको यहाँ पे रखा. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि ये जो क्रिस्टल है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होके इसने पूरे पानी का कलर जो है वो पर्पल कर दिया था, वेरी डार्क पर्पल, राइट? उसके बाद हमने इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है वो उठाया एंड हमने उस हिस्से को क्या किया, फिर से एक पानी के बीकर में रख दिया. और उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो फिर से लाइट हो गया. एंड जितनी बार हम इसको करते जाएंगे ये जो पानी है उतना, ये जो क्रिस्टल है उतना खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा और पानी के कलर को लाइट करता जाएगा. सो दिस मीन्स दैट ये जो क्रिस्टल है, ये छोटा सा ये वाला जो क्रिस्टल है, दिस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स जो जितना ज़्यादा पानी मिलते जाएंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे. सो दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. सेकेंड इज दैट दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. तो ये हमने रॉबर्ट ब्राउन का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें भी देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, विच शोज दैट दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो पोलन ग्रेन है उनको कौन सी चीज़ धक्का दे रही थी? वाटर के पार्टिकल्स. वो क्यों धक्का दे रहे थे? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे. उसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ से. जैसे ये खाना है, कैसे इस खाने की खुशबू आपको आपके रूम तक आ जाती है. किचन में कुछ बन रहा हो, आप खाने की खुशबू आप बता देते हो कि अच्छा आज राजमा चावल बने लगते हैं, आज व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आज पिज्ज़ा बना लगता है, आज लगता है ये चीज़ बनी है, आज लगता है मम्मी ने कुछ और बनाया है, लगता है खीर बन रही है. आपको खुशबू से पता लग जाता है. क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो किचन से एयर के थ्रू, एयर के साथ मिक्स होके आपके रूम तक आ जाते हैं. और कभी कभार तो हमारे नेबर्स के घर में जो खाना बनाता है हमें उसका भी पता लगता है कि आज लगता है इनके घर में पकौड़े बन रहे हैं क्योंकि बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है, राइट? तो हमें ये कैसे पता लगता है? बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मूव करते हैं, उसी की वजह से ये पता लगता है हमें. नेक्स्ट इज अगरबत्ती. जो अगरबत्ती होती है, आप एक जगह अगरबत्ती चलाई आपने तो वो क्या है, उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है, आपके रूम में, आपके कॉरिडोर में फैल जाती है. रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करते रहते हैं, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. थर्ड इज परफ्यूम. आप परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम अगर ऐसा परफ्यूम लगा रहे हो आपकी बॉडी पे स्टे कर रहा है बट किसी और को खुशबू ही नहीं आ रही उसकी, तो क्या फ़ायदा नहीं है फिर परफ्यूम लगाने का. परफ्यूम जब आप लगाते हो तो आपको, अगर आपने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है तो आपको आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स बोलते हैं ना कि वाह यार ये कौन सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तेरे में से, ठीक है? तो वो कैसे उनको कैसे ये खुशबू जाती है उनके नाक तक, कैसे जाती है? बिकॉज ये जो पार्टिकल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. और इसकी बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट फ्यू 3 एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी आपको दी हैं. नेक्स्ट इज दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. स्पेसिस का क्या मतलब है? उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. हमने पानी लिया, आप ये घर पे भी करना, ठीक है? आप पानी लेना, ठीक है? किसी ग्लास कंटेनर में लेना, जो ट्रांसपेरेंट हो कंटेनर उसमें लेना. वहाँ पे आप यहाँ तक इसको फिल कर देना, पानी को यहाँ तक आपने फिल कर दिया. उसके बाद आपने क्या करना है, शुगर के क्रिस्टल्स, मैं उसको ग्रीन से शो कर रही हूँ बिकॉज वाइट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा. तो शुगर के कुछ क्रिस्टल्स आपने इसके बीच में रख दिए. अब अगर वो शुगर के क्रिस्टल्स बाहर पड़े होते तो आपको वो उनका पता लग रहा होता कि इनका इतना मास है, इतना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. बट आपने क्या देखा कि अगर ये पहले सपोज कर लो 300 मिलीलीटर तक था इसका वॉल्यूम बिफोर एडिंग शुगर क्रिस्टल्स, अभी भी इसका जो वॉल्यूम है वो 300 मिलीलीटर तक ही है, इवन आफ्टर एडिंग दोज शुगर क्रिस्टल्स.
रीज़न क्या है इसके पीछे कि जो पानी है उसके बीच में बहुत सारी स्पेसेस थी, बहुत ज़्यादा स्पेस थी। किस तरह की स्पेस थी? ऐसे। दिस वॉज वाटर। ब्लू से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड वाइट से मैंने क्या रिप्रेजेंट किए हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ये खाली जगह थी जिसको किसने आके भर दिया? शुगर के मॉलिक्यूल्स ने, जो डिफ्यूज नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इसके बीच में जाके, पानी के बीच में, और फैल गए। और उन्होंने कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली? जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी, वहां पे जाके वो बैठ गए। तो दिस शोज दैट पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहा। लास्ट इज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे? उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा आपका बिस्किट, माय फेवरेट, एंड ये रहे आयरन नेल। अभी अगर हमने बिस्किट को तोड़ना हो तो हम इजीली उसको तोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स तो नहीं लगने वाली ना हमारी कि हमारे दांत ही टूट जाएंगे, या हम हाथ से भी बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। तो आयरन नेल है, क्या आपको इजीली इसको ऐसे तोड़ सकते हो? ये जो पेन है, वैसे तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊं, बट मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक जगह पे मुझे कोई बिस्किट दे दे और एक जगह पे ये वाला पेन दे दे, तो इसके लिए मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये टूटेगा। जो ये बिस्किट है वो इजीली टूट जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वॉल है, वॉल को तोड़ने के लिए तो भाई आप जितना मर्जी फोर्स लगाते रहो, जितना मर्जी धक्का दे दो, वो वॉल नहीं टूटेगी अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर मशीनरी ना यूज़ की जाए उस वॉल को तोड़ने के लिए। तो दैट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चीज़ें बनी होती है, जो मैटर होता है, उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किसी में बहुत ज़्यादा होगी, किसी में बहुत कम होगी। जो बिस्किट होगा उसमें फिर भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जो आयरन नेल है उसके बीच में क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। की सारी प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू सो मच।